गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन, जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा और ये आपके 6 मार्क्स कवर करेगा, सॉरी 5 मार्क्स, है ना। चौथा प्रश्न आता है, 5 अंकों का आता है, बहुत सरल प्रश्न आता है। रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। मैंने आपको इसके बारे में पहले एक वीडियो में बताया था कि रिपोर्ट शब्द लैटिन लैंग्वेज के रिपोर्टायर से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू ब्रिंग बैक, यानी वापस ले जाना है या पीछे ले जाना। यानी कि ये हमें जो घटना घट जाती है उसके बारे में जो विटनेस होते हैं या गवाह होते हैं या जिन्होंने आंखों देखा होता है उसका वर्णन किया जाता है। तो उससे रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा। पहला क्वेश्चन तो आता है एक्सीडेंट का। हमारे कोर्स में 2 हैं, एक्सीडेंट या इवेंट, है ना। तो इन दोनों पर हम लिखने का प्रयास करेंगे, एक्सीडेंट या इवेंट पर। पहले आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि यू आर अरुण या अरुणा, आपका नाम या तो अरुण है या अरुणा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉक। GSSS का मतलब होता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉक, ठीक है। योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड एनुअल डे फंक्शन। एनुअल फंक्शन का मतलब होता है कि वार्षिकोत्सव। अभी आप देखो, कई सारे सरकारी विद्यालयों में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है ना, बारी बारी से। जैसे जेतावाड़ा में हुआ, सोरड़ा में हुआ, है ना। 25 को बालिका स्कूल में भी है, गवर्नमेंट की सीनियर स्कूल में भी होगा। सब जगह अपनी अपनी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन का मतलब होता है वार्षिकोत्सव, है ना। तो राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखनी है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा आएगा टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन। मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका, विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी 100 शब्दों में आपको एक रिपोर्ट लिखना है। चलिए शुरू करें। तो यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखना है। इसके बारे में मैंने आपको आगे वाले वीडियो में बताया था कि एनुअल फंक्शन, ये लिखा हुआ है अंदर, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, मनाया गया, वार्षिकोत्सव मनाया गया, ठीक है। ये हमारा हो गया हेडिंग। इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। कई जगह पासबुक्स में यहाँ बाय करके लिखा है, लेकिन हमें इस तरीके से लिखना है बाय। अब मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ, अरुण और ऑब्लिक अरुणा। आपको जो जेंडर के हिसाब से सूट है वही लिखना है ना। फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर्ट्स, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर स्थान का नाम लिखेंगे। स्थान देखो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है टॉक, आप लिखेंगे टॉक। एक लाइन छोड़ देना तो अच्छा लगेगा। और फिर आज की डेट, जैसे 23 जनवरी, कहीं कहीं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कहीं कहीं ऐसे डायरेक्टली भी लिखा हुआ है। ये तो हो गई कि 23 जनवरी को 2025 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा कि ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो अब इस रिपोर्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें ये लिखना है, आपके स्कूल में होता है, इस विषय में ज़्यादा नहीं बताया। और दूसरी बात लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वार्षिकोत्सव होता है। तो हम इसमें अगर मान लो आप ही पत्रकार हैं तो आप क्या लिखेंगे कि यस्टरडे मतलब कल, पास्ट टेंस में होगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉक सेलिब्रेटेड, कल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉक ने मनाया, क्या मनाया, इट्स एनुअल डे फंक्शन, अपना वार्षिकोत्सव फंक्शन, है ना। तो अपना वार्षिकोत्सव मनाया। उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे, जैसे कि अब यहाँ से भी आप लिखना शुरू कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से लिखें अभी एक लाइन के लिए,
ताकि ये स्पष्ट हो। ठीक है। द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, द चीफ गेस्ट, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होते हैं, ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन वाज, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, कौन थे? द लोकल एमएलए, द लोकल एमएलए, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, ऑफ टॉक, टॉक के स्थानीय जो एमएलए थे, विधायक थे, वो इसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ऑफ गेस्ट्स, अ नंबर ऑफ गेस्ट्स वर, गेस्ट यानी मेहमान और गेस्ट हटाना है तो आप पीपल लिख सकते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल, कई सारे लोग थे, वर अटेंडेड द फंक्शन, कई सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में, द फंक्शन, इस कार्यक्रम को में उपस्थित हुए, है ना। फिर हम लिखेंगे द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, शुरू हुआ, बाय लाइटिंग अ लैम्प, लाइटिंग अ लैम्प, वैसे तो अपन दिया कहते हैं, है ना, लेकिन इंग्लिश में इसको लैम्प कहा जाता है। लाइटिंग अ लैम्प, दिया जलाकर, लाइटिंग अ लैम्प इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ गॉडेस, गॉडेस का मतलब होता है देवी, सरस्वती, कि माँ सरस्वती के आगे दिया जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, है ना। द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल, लिखो पहले प्रिंसिपल के बारे में लिखो। द प्रिंसिपल वेलकम्ड द गेस्ट, वेलकम द गेस्ट, प्रधानाचार्य ने मेहमानों का स्वागत किया विद अ शॉर्ट स्पीच, शॉर्ट स्पीच, एक छोटे से भाषण से उनका स्वागत किया। एंड देन, और उसके बाद रेड, रीड नहीं, रेड एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है कि वो रिपोर्ट की पूरे वर्ष भर में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, है ना। तो कम से कम 100 शब्दों का लिखना है तो इतना छोटा नहीं रहता है, तो अपन को पूरा डिटेल से लिखना पड़ता है कि पूरे साल में हमने कहाँ कहाँ पे भाग लिया, क्या कार्यक्रम हुआ, कितने विद्यार्थी थे इस स्कूल में, कितने पास हुए, कितनों के फर्स्ट डिवीजन बने, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, है ना, कितना स्टाफ है, पूरा डिटेल, उसको कहते हैं एनुअल रिपोर्ट, है ना। आफ्टर दैट उसके बाद सम कल्चरल प्रोग्राम्स, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम वर परफॉर्म का मतलब होता है दिखाई दे, बाय द स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, है ना। द चीफ गेस्ट, अब चीफ गेस्ट की बारी है। द चीफ गेस्ट motivate the students by his speech, अपने भाषण से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, है ना। फिर he also distributed का मतलब होता है बांटना, he also distributed
प्राइजेज अमीर क्लैप। अमीर क्लैप का मतलब होता है जब पुरस्कार वितरण किया तो अमीर क्लैप का मतलब होता है बच्चों ने तालियां बजाई, उत्साहवर्धन के साथ के लिए तालियां बजाई, है ना, अमीर क्लैप कहते हैं उसको, है ना। मिस्टर एस के वर्मा gave a vote of thanks, यानी मिस्टर वर्मा ने सबका आभार व्यक्त किया, है ना। द प्रोग्राम was fully succeed, कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये पूरा स्पीच हमने एक इवेंट पर लिखा है, जो विद्यालय में एक घटना हुई उस पर लिखा है। इसके लिए ये तो हमें तो क्या है कि हमने तो इतने साल से लिखा रहे हैं, तो हमें यूज़ आता है पास्ट टेंस का। टीचर्स होते हैं उनका अनुभव बढ़ जाता है। आप क्या है, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है ना। तो ये जो बोर्ड सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, बोर्ड सैंपल पेपर का। तो आप एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना। ये प्रश्न आपको अच्छे नंबर दिलाएगा, हो सकता है कि आ भी जाए। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बात करते हैं एक्सीडेंट के रिपोर्ट की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है। मैं एक तरफ हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वो मैंने निकाला एक एक्सीडेंट केस पर। अभी इससे पहले हमने देखा था इवेंट पर। एक्सीडेंट केस का एक क्वेश्चन है कि यस्टरडे मतलब कल, टू रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरे। दो लुटेरे रॉब्ड द पंजाब नेशनल बैंक इन योर सिटी। उन्होंने एक पंजाब नेशनल बैंक का नाम है, आपके शहर की पंजाब नेशनल बैंक को लूट लिया। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए इन अबाउट 100 वर्ड्स। ये देखिए रिपोर्ट शब्द आ गया, है ना। यूजिंग द फॉलोइंग आउटलाइंस। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये रिपोर्ट का क्वेश्चन नंबर 4 आता है ना, इसमें 2 अथवा में होते हैं। तो एक तो आउटलाइन की हेल्प से भी लिख सकते हैं, अगर आउटलाइन से लिखना आता है अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये आउटलाइंस देखिए, पहले हम एक बार आउटलाइंस को पढ़ लेते हैं कि पीएनबी का मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक। रॉब्ड यानी लूटी गई, टू रॉबर्स दो लुटेरे, है ना। इन शब्दों से हम लाइनें बना सकते हैं कि कल पंजाब नेशनल बैंक को लूटने का प्रयास किया गया, 2 लुटेरे आए। और कब, 11:30 AM, यानी कि ये घटना 11:30 की है। कस्टमर्स ग्राहक, कैश काउंटर जहाँ पे नकदी गिनी जाती है, पैसे गिने जाते हैं। मैनेजर को भी इसमें शामिल करना है लिखते समय। पिस्टल का मतलब होता है बंदूक। और गार्ड मतलब सुरक्षा कर्मी। इंजर्ड यानी घायल कर दिया। मतलब इस घटना से हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने आते ही अपनी बंदूक से जो सुरक्षा कर्मी था उसको घायल कर दिया। टेलीफोन लाइन्स, यानी कि जो टेलीफोन की लाइन होती है ना, तो उसके साथ भी उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की होगी, काटा होगा, तो वो भी हमें वर्णन करना है। मास्क पहना हुआ था, ये भी लिखना है। सेफ यानी बचा लिया। 50 लाख रुपीज़ और 50 लाख रुपए बचा लिए। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि बैंक लूटने का प्रयास तो किया गया, लेकिन उस बैंक में लूट नहीं पाए वो। यानी हम इस घटना को 2 तरीके का है ये, कि एक तो होता है कि लूट कर चले गए, और ये लेकिन उल्टा है। इसमें क्या कह रहा है कि बैंक लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने लूटने की कोशिश नाकाम कर दी। तो हम सबसे पहले तो हेडिंग लिखेंगे, यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो जाता है। तो हम हेडिंग लिखेंगे रॉबरी, कैपिटल में लिखना पड़ता है। रॉबरी इन पंजाब, ये कैपिटल में लिखना पड़ेगा भाई। नेशनल, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात। अब ये घटना है, इसको कभी कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे बाय, है ना। और आप यहाँ मैं XYZ लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख लीजिए।
लिखिए, इस प्रश्न में नहीं है तो अपना नाम। द रिपोर्टर, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, यानी कि राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट लिखी। ठीक है, उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ कर देखो, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि यूनिवर्सिटी, आपके शहर में, तो हमें शहर का नाम नहीं दिया तो हम यहाँ लिख देते हैं सिरोही। और चाहे तो कोमा करके, जैसे अभी मैंने बताया था ब्रैकेट में लिखना, चाहे तो कोमा करके भी लिख सकते हैं। आज की डेट 23 जनवरी डैश, और अपन यहाँ यस्टरडे से शुरुआत करेंगे कि कल हुआ। यस्टरडे 2 रॉबर्स, 2 लुटेरे, ट्राइड यानी कोशिश की, टू रॉब, यस्टरडे 2 रॉबर्स ट्राइड टू रॉब यानी लूटने की कोशिश की पंजाब नेशनल बैंक। कल 2 लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक को लूटने की कोशिश की, है ना। पहली लाइन में हमने ये लिख दिया कि कोशिश की मतलब नाकाम रही, है ना। इट वाज 11:30, ये देखो हमने यहाँ तक लिख दिया पंजाब नेशनल बैंक और 2 रॉबर्स, हाँ 11:30 AM, कि ये दोपहर के 11:30 का समय था। वैन, जब 2 रॉबर्स एंटर्ड द बैंक, है ना। अब हम यही वर्णन कर देते हैं कि उन्होंने मास्क पहना था। दे हैड मास्क ऑन देयर फेस, उनके चेहरों पर, जैसे उनके चेहरों पर उन्होंने मास्क पहन रखा था, नकाब पहन रखा था, हैं। फिर आगे हम लिखेंगे दे थ्रिटन का मतलब होता है डराया, धमकाया। द कस्टमर्स मैनेजर एंड अदर स्टाफ, उन्होंने ग्राहकों को, मैनेजर को और दूसरे स्टाफ को धमकाया, है ना। वन रॉबर, एक रॉबर एंटर द मैनेजर रूम, एक लुटेरा मैनेजर के रूम में गया, है ना। ये आ गया मैनेजर रूम, एंड कट द टेलीफोन लाइन, है ना। एक लुटेरा मैनेजर के रूम में गया और टेलीफोन लाइन को कट कर दिया। ये सब भी हमने ऐड कर दिया। द अदर वेंट टू द कैश काउंटर, दूसरा कैश काउंटर पर गया, है ना। एंड बिगेन टू फिल द बैग विद मनी, और शुरू कर दिया पैसों से बैग को भरना। He also injured का मतलब होता है घायल कर दिया। The guard by his pistol, उसने अपनी बंदूक से गार्ड को भी घायल कर दिया। ये भी हमने लिख दिया, है ना। फिर हम आगे लिखेंगे तो वन
वन ऑफ द कस्टमर, हम ग्राहक का लिखेंगे। वन ऑफ द कस्टमर, वन ऑफ द कस्टमर अटैक्ड ऑन दैम, एक ग्राहक ने उन पर हमला कर दिया एंड सेव्ड द मनी, और पैसा बचा लिया, है ना। ही सेव्ड 50 लाख रुपये, उसने 50 लाख रुपए बचाए, लाख रुपीज। आगे हम लिखेंगे द पुलिस, और ये याद रखना कि पुलिस शब्द होता है ना वो बहुवचन होता है, इसलिए लिखेंगे आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, और पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटा सा रिपोर्ट लिखा है। आप भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है आपको पास्ट टेंस समझ में आना चाहिए, और पास्ट टेंस समझने के लिए भैया मैंने एक वीडियो बनाई थी, दो, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, और उसके अंदर तो टेंस के आपको वहाँ जाकर देख लेना कि पास्ट टेंस कैसे पढ़ा जाता है, कैसे वाक्य बनते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में मैंने तीन टेंस पढ़ाए थे, और वो 3 टेंस के आधार पर ये लिखा जाता है। और आप उस पूरे वीडियो का जो प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो पढ़ा है उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पास्ट टेंस समझ में आएगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे उधर उधर से, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये 2 थे जो मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट सोच समझ कर निकाले, ये और एक फूड पॉइजनिंग का और है, लेकिन कौन कौन से आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।